डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। और पुनः आप लोगों का रघुवंशी सस बायोलॉजी में स्वागत है। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग अब पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ब्लड, अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। आपने सुना होगा कई प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे अंदर होते हैं। कहते हैं ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर या लैंडस्टाइनर। और ब्लड ग्रुप में भी अगर हम बात करें तो कहते हैं ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। was given by लैंडस्टाइनर या लैंडस्टाइनर। कहते हैं बच्चों, लैंडस्टाइनर ने क्या देखा? दो सरफेस प्रोटीन देखा। कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे एक प्रोटीन देखा ए और दूसरा देखा बी। इनको कहा एंटीजन ए, एंटीजन बी। ये हेरिडिटरी प्रोटीन्स हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। समझ में आ रहा आपको मैंने क्या कहा बच्चों? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी लैंडस्टीनर ने दो तरीके की प्रोटीन को ऑब्जर्व किया। वन इज ए एंड सेकेंड इज बी। ये ए और बी क्या है? हेरिडिटरी एंटीजन्स है। On the basis of these antigens, ब्लड तीन कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया गया था, ए, बी एंड ओ सिस्टम में। बाद में लैंडस्टाइनर के दो स्टूडेंट आए जिनका नाम था डिकास्टेलो एंड स्टर्ली। इन दोनों ने क्या किया? एक और ब्लड ग्रुप की खोज किया। इन्होंने देखा क्या? एक ऐसी आरबीसी जिसके सरफेस पे बोथ ए एंड बी एंटीजेंस आर प्रेजेंट। इसको कहा गया ब्लड ग्रुप ए बी। आई मीन ब्लड ग्रुप ए बी वॉज डिस्कवर्ड बाई डिकास्टेलो एंड स्टर्ली। अब बच्चों, अगर हम बात करें, आपकी बुक्स की बात करें, तो यहां पर देखिए ये ब्लड ग्रुप है और इनकी डोनर कैपेबिलिटी देखें, कंपैरिजन देखें, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। इन पे आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन पाए जा रहे हैं बच्चों, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में बोथ ए एंड बी एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं। अब देखिए एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है, बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं, ओ ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चों प्रश्न उठता है, ए ब्लड ग्रुप का ब्लड किस किस को दिया जा सकता है? कहते हैं बच्चों, ए ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट किया जा सकता, दिया जा सकता ए एंड ओ ब्लड ग्रुप को। ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड ए ब्लड ग्रुप वाला तो ले ही सकता है, ओ वाला भी ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप का ब्लड तो दिया ही जा सकता है और इसको ओ ब्लड ग्रुप का भी ब्लड दिया जाएगा। मतलब ये जो व्यक्ति है ब्लड ग्रुप ए का, ये ए का भी ब्लड लेगा, वो तो ले ही सकता है, और ओ का भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम बी ब्लड ग्रुप के पर्सन की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप वाला भी बी ब्लड ग्रुप का तो ब्लड लेगा ही, साथ में ओ ब्लड ग्रुप का भी ब्लड ले सकता है। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप का आदमी।
ए बी ब्लड ग्रुप का है तो ए बी ब्लड ग्रुप तो लेगा ही, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। इसका मतलब इस ए बी एन ओ चारों ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसलिए हम ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। अब बात करें ओ ब्लड ग्रुप को। ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है बच्चों, आपने देखा सबको दे सकता है, लेकिन ले किसी का नहीं सकता है, केवल ओ का लेगा। ओ ब्लड ग्रुप वाला केवल ओ का ब्लड ले सकता है और किसी का नहीं, दे सबको सकता है। दैट्स वाई ओ ब्लड ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहेंगे। इसके बाद बच्चों आरएच फैक्टर की बात करें, आरएच ग्रुपिंग की बात करें तो एक तरीके से आरएच फैक्टर की खोज के बाद ब्लड ग्रुप को 4 के बजाय 8 ग्रुप में डिवाइड किया। ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। जो 4 ब्लड ग्रुप थे अब 8 हो गए। एक्चुअली आरएच क्या है? इट इज अनदर एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और सबसे पहले बच्चों इसकी खोज हुई रेसस मंकी में। रेसस मंकी में हुआ और रेसस मंकी का आरएच, ये रेसस का आरएच ले लिया गया और इसीलिए इसको कहा गया आरएच फैक्टर। क्योंकि सबसे पहले खोजा गया रेसस मंकी में, इसलिए आरएच एंटीजन नाम दिया गया, आरएच फैक्टर कहा गया। और बाद में देखा गया कि लगभग 80% ऑफ द ह्यूमंस, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस की आरबीसी के सरफेस पर भी आरएच पाया जाता है। ऐसे पर्सन्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट था, उनको कहा गया आरएच पॉजिटिव। और ऐसे पर्सन्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें आरएच एब्सेंट था, उनको कहा गया आरएच निगेटिव। इसका मतलब यह है कि आरएच निगेटिव जो लोग हैं उनको आरएच पॉजिटिव का ब्लड नहीं दिया जा सकता, या पॉजिटिव वालों को निगेटिव का नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पूरे जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे ए बी एन ओ, उनको भी डिवाइड कर दिया। ए प्लस, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव और ए निगेटिव बी निगेटिव, ए बी निगेटिव ओ निगेटिव। मतलब अब हमको जो है मैचिंग कराना होगा आरएच फैक्टर के आधार पे भी। हाँ, एक प्रॉब्लम इसमें आती है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में, कब? इफ फादर इज पॉजिटिव, अगर फादर पॉजिटिव है और मदर निगेटिव है, इनसे जो इशूज, जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आरएच क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट होता है, तो आरएच पॉजिटिव होगा। अभी जब आरएच पॉजिटिव मदर के यूट्रस में डेवलप करेगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये मदर की बॉडी में क्या करे? एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा? इनकी जो आरबीसी होंगी, एरिथ्रोब्लास्ट होंगी एम्ब्रियो की, वो क्या करेंगे? किल कर दी जाएंगी, जिसमें क्या हो जाए? फीटस की डेथ हो जाएगी। इसको कहेंगे बच्चों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब फर्स्ट इशू तो किसी तरीके से पैदा हो जाता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नॉर्मली सेकेंड इशू से शुरू होता है। पहला बच्चा नॉर्मली पैदा हो जाता है, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी जब होती है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर
क्यों नाम पड़ा? अभी हम लोगों ने बात किया रेसस मंकी के कारण, क्योंकि सबसे पहले RH फैक्टर को खोजा गया ऑन द सरफेस ऑफ द RBC ऑफ रेसस मंकी। रेसस का RH लिया गया और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा RH एंटीजन। इस RH एंटीजन पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्रॉब्लम मेनली आती है वो ये, अगर फादर पॉजिटिव है मदर निगेटिव है तो बच्चा पॉजिटिव होगा, अगर बच्चा पॉजिटिव होगा मदर निगेटिव होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आप कह सकते हो अगर फादर पॉजिटिव है मदर पॉजिटिव है तब बच्चा भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नो प्रॉब्लम। आप कहेंगे फादर निगेटिव मदर पॉजिटिव तो बच्चा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नो प्रॉब्लम। केवल एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है बच्चों, जब प्रॉब्लम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की होगी। क्या है वो प्रॉब्लम? कंडीशन क्या है? फादर पॉजिटिव मदर निगेटिव अगर है तो प्रॉब्लम ये आ सकती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की। ठीक है, तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर बच्चों। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस।